जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा वीक फोर स्टार्ट है जिसमें आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग वीक कैंडल स्ट्रेटजी क्या होती है और फ्री बैक टेस्टिंग टूल। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेशन स्ट्रेटजी क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि लॉन्ग वीक कैंडल स्ट्रेटजी क्या होती है। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा दे सकती है। आपने देखा होगा कि H1 और या फिर 15 मिनट और 5 मिनट जिसमें एक ऐसी कैंडल बनती है जिसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी विक होती है। और ये न्यूज के दिनों में ज्यादा ऐसी कैंडल देखने को मिलती है। जब भी कोई बड़ी न्यूज आती है तब भी ऐसी कैंडल बनती है। ऐसी कैंडल को ट्रेड करने के लिए जो है वो बहुत ही आसान तरीका है जो आज हम आपको बताएंगे। और ये जो जब भी ऐसी कैंडल बनती है लेकिन मार्केट में ऐसे जो है वो बहुत ज्यादा ट्रैप्स बनते हैं। जैसे कि ये इस तरीके से कैंडल बनती है और उसके नीचे जो है वो बहुत बड़ी विक होती है इस तरीके से। और जो सेल की कैंडल बनती है उसके ऊपर जो है वो विक होती है। इसका कलर जो है वो हम चेंज कर देते हैं। और जो है इसके ऊपर एक विक बनती है। जो सेल की कैंडल है उसके ऊपर विक बनती है और जो बाय की कैंडल है उसके नीचे कैंडल बनती है। और जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो जो है स्मार्ट मनी वाले, एसएमसी वाले, कॉन्सेप्ट वाले वो इसको रिजेक्शन कैंडल पढ़ाते हैं। लेकिन जो है मार्केट दरअसल इस कैंडल से रिजेक्शन नहीं लेती। इस ये कैंडल किस तरीके से काम करती है और इसकी क्या स्ट्रेटजी है वो हम आज पढ़ेंगे। जब भी मार्केट बाय ट्रेंड में ऐसी कैंडल बनाती है तो वो एक ट्रैप ही समझे बनाती है। जब भी कोई ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट जो है उसके साथ एक बड़ी जो है वो बुलिश कैंडल बना देती है। पहले हम जो है बाय की एग्जांपल समझ लेते हैं। ऐसे जो है मार्केट एक रिजेक्शन कैंडल बनाती है और बाजू का जो मार्केट है वो इसके साथ एक बड़ी बुलिश कैंडल भी बना देती है। और लोग जो है वो बाय में ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। और जो सेल की कैंडल है उसके हम बाद में एग्जांपल समझेंगे। मार्केट जो है बाज औकात ऐसी कैंडल बनाती है जब ये रिजेक्शन कैंडल तो लोग जो है वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो इसके जो जहाँ से ये विक स्टार्ट हो रही बर्ड यहाँ पे हम एक जो है इस एरिया को मार्क करते हैं। और उसके बाद जो है हम इसका जो ये लास्ट यहाँ जहाँ से शुरू हुई थी ये वाला एरिया मार्क करते हैं। इसके बाद जो है इस एरिया को हम एक स्केल के साथ इसका जो है 50% एरिया वो निकाल लेते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद जो है ऐसे ऐसे जब भी ऐसी कैंडल बनती है और साथ ही मार्केट जो है वो एक इस तरीके से बुलिश कैंडल बना देती है बड़ी सी। जैसे ही लोग ये बुलिश कैंडल देखते हैं वो बाय की एंट्रियां लगाते हैं और ट्रैप्स होते हैं। लेकिन हम जो है इस वीक का जो एरिया उसको मार्क करते हैं जहां से वीक शुरू हुई थी वहां पर एक लाइन लगाते हैं। उसके बाद जहां से ये बॉडी के बाद वीक है उस एरिया पर और फिर इसका जो 50% एरिया है उसको निकाल लेते हैं और इसको जो है हम मार्क कर लेते हैं। हम इसको ट्रेड करने के लिए जो एक स्केल के साथ इसका जब 50% एरिया निकालते हैं और उसके बाद जब मार्केट इस तरीके से नीचे आना शुरू होती है इस तरीके से नीचे आना शुरू हो जाती है। जैसे ही नीचे आती है और ये जो हमारी
इस बॉडी के नीचे जब मार्केट एक मोमेंटम कैंडल, सेल की मोमेंटम कैंडल की क्लोजिंग देती है तो हम जो है वो सेल की ट्रेड लगाते हैं। और जो है इसके ऊपर हम अपना ऐसा लगाते हैं। ऐसा लगाने के बाद जो हमारा फर्स्ट टीपी होता है उसको हम इसको टारगेट करते हैं। जैसे ही इस हमारे फर्स्ट टीपी को मार्केट जो है टारगेट कर लेती है, उसके बाद जो हम अपना 50% जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लेते हैं। उसके बाद जो है बाकी ट्रेड छोड़ देते हैं। और जो हमारा सेकंड टीपी होता है वो होता है हमारा ये वाला। जैसे ही मार्केट इस टीपी को हंट करती है उसके बाद जो हम अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करके छोड़ देते हैं। और फिर जहां तक मार्केट जाती है वो हमारे हम जो है ट्रेड को छोड़ देते हैं। और इस तरीके से हम इस लॉन्ग वीक को ट्रेड करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक था वो था लॉन्ग वीक कैंडल स्ट्रेटजी। उसमें मैंने आपको बताया जब भी मार्केट बाय की इस तरीके से कैंडल बनाती है, ये बाज औकात जब न्यूज आती है कोई बड़ी न्यूज तब ये कैंडल बनती है। जब बनती है तो मार्केट जो है यहाँ पर एक बड़ी बाय की कैंडल बुलिश बना देती है। जैसे ये बनती है लोग जो है बाय की एंट्रियां लेते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसका 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जहां से ये शुरू हुई थी वहां पे एक वीक जो है विक को मार्क कर लेते हैं। उसके बाद ये जो बॉडी के नीचे विक है यहाँ इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम इसका 50% एरिया निकाल लेते हैं। और फिर जैसे ही मार्केट इस बॉडी को ब्रेक करती है तो हम सेल की एंट्री ले लेते हैं। उसके बाद जो है इसी तरीके से हम सेल की कैंडल को कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो है मार्केट ऐसे जो बाय की कैंडल होती है उसके जो है नीचे विक होती है, लेकिन जो सेल की कैंडल होती है उसके ऊपर विक होती है इस तरीके से। इसमें भी हम वही काम करते हैं। ये जहां से मार्केट ये बंद हुई थी, यहाँ पर प्राइस बंद हो गई थी, इसको हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद जो है ये इस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम जो है इसका 50% एरिया इस तरीके से। इस तरीके से। हाँ तो मैं आपको बता रही थी जो नेट का थोड़ा सा इशू था उसकी वजह से जो क्लास है वो थोड़ी सी मिस हो गई, वो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। जो सेल की कैंडल है वो एक इस तरीके से बनती है, उसके जो है ऊपर विक होती है। इसको हम कैसे ट्रेड करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है हम इसका जो जहां से ये विक खत्म हुई इस पर हम एक इसकी विक को मार करते हैं। उसके बाद जो है इसके बॉडी इस यहाँ पर, और उसके बाद हम इसका जो है 50% एरिया निकालते हैं। निकालने के बाद जो है जैसे ही मार्केट जो है ऐसे जो सेल ट्रेंड है इसमें मार्केट जो है एक बेरिश कैंडल इस तरीके से बना देती है और जो रिटेलर्स हैं वो सेल में ट्रैप हो जाते हैं। और जब मार्केट जो है इस तरीके से कैंडल्स बनाते हुए ऊपर जाती है और जैसे ही हमारी ये जो बॉडी थी इस कैंडल की इसको ब्रेक करती है तो ये कन्फर्म हो जाता है कि अब जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी। हम इसके नीचे ऐसे लगा के जो है ट्रेड लगाते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टीपी होता है वो ये वाला होता है। यहाँ पर जब मार्केट आती है तो हम अपनी जो ट्रेड है उसको हाफ बुक कर लेते हैं। और जो हमारा सेकंड टीपी होता है वो ये वाला होता है। जब मार्केट यहाँ पर आती है तो हम जो है इसको यहाँ से मार्केट जो हमारी ट्रेड होती है उसको ब्रेक इवन करके छोड़ देते हैं। फिर जहां तक मार्केट जाती है हमें प्रॉफिट होता रहता है। इस तरीके से हम जो है ट्रेड करते हैं। और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब यहाँ पर रिटेलर सेल करेंगे तो जो मार्क स्मार्ट मनी है वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि रिटेलर्स और जो स्मार्ट मनी है वो एक ही
डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर सकते। जब स्मार्ट मनी बाय करती है तो रिटेलर सेल करते हैं, और जब स्मार्ट मनी सेल करती है और जो रिटेलर्स हैं वो बाय करते हैं। और इसकी एग्जांपल ये हमारे पास बेहतरीन है। जब इस तरीके से रिजेक्शन कैंडल बनती है ना, ये लॉन्ग विक वाली, ये मैंने आपको बताया कि हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं। इसका 50% एरिया अब हम यहाँ पर मार्क करते हैं, और उसके बाद ये यहाँ पर मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाती है। जैसे ही रिटेलर्स बाय में ट्रैप होते हैं, मार्केट जो है वो छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए नीचे आती है। जैसे ही ये हमारा जो ये कैंडल है, इसकी बॉडी मार्केट ने इस कैंडल ने क्लोज की तो हम सेल की ट्रेड लगाते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टीपी होता है वो मैंने आपको बताया कि ये वाला एरिया होता है। जब मार्केट यहाँ पर आती है तो हम जो अपनी ट्रेड है उसको हाफ बुक कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड टीपी होता है वो ये वाला होता है। और जब मार्केट इस हमारे टीपी पर आती है, हम ट्रेड को जो है ब्रेक इवन करके छोड़ देते हैं। और पहले जो है यहाँ पर मार्केट ने ये रिजेक्शन ली, और जो रिटेलर्स थे उनको सेल में ट्रैप किया। और जो स्मार्ट मनी है, जाहिर है क्योंकि हमने रिटेलर्स की तरह ट्रेड नहीं करने, क्योंकि जब यहाँ पर रिटेलर्स ट्रैप होंगे तो हमें पता स्मार्ट मनी जो है वो रिटेलर्स के अगेंस्ट ट्रेड करती है। जब यहाँ पर स्मार्ट मनी बाय करेगी तो उसके साथ हम भी बाय की एंट्री लेते हैं। और इसी तरीके से यहाँ जब रिटेलर्स बाय में ट्रैप होंगे तो हम सेल की ट्रेड लेते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टीपी होता है वो ये वाला होता है, और जो सेकंड होता है ये वाला होता है। जब यहाँ पर मार्केट आती है तो हम जो है अपना ब्रेक इवन करके ट्रेड को छोड़ देते हैं। और जो है उम्मीद है ये लॉन्ग वीक कैंडल स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद जो है हमारा था फ्री बैक टेस्टिंग टूल। ये जो है गो चार्टिंग एक जो है बैक टेस्टिंग टूल है। उस पर जाकर आप अपने जो मार्केट है उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। और जो हमारा सेकंड टीपी था, उस जो थर्ड हमारा था टॉपिक, वो था सेशन स्ट्रेटजी क्या होती है, वो हम पढ़ लेते हैं। और इसमें जो है आपने एक बात का जो है वो जरूर ख्याल रखना है कि जब भी मार्केट जो सेशन स्ट्रेटजी के हैं वो दो पॉइंट हैं। दोनों में आपको जो है वो बता देती हूँ। एक है पॉजिटिव पॉइंट और दूसरा है नफी पॉइंट। इसका जो नफी पॉइंट है वो ये है कि जो ये है सेशन स्ट्रेटजी, ये जो ट्रेंडिंग अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, और डाउन जो है साइडवेज ट्रेंड, इसमें ट्रेंड सॉरी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ये काम नहीं करती। और ये जो साइडवेज ट्रेंड है इसमें ये स्ट्रेटजी काम करती है मार्केट में। यानी ये बाय ट्रेंड और सेल ट्रेंड में काम नहीं करती। इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि मार्केट जो है जब रेंज में होती है, साइडवेज मार्केट होती है, तो ये काम करती है। और आपको मालूम होगा कि गोल्ड और जो बाकी पेयर है वो ज्यादा रेंज में रहते हैं। और उसमें हम 7+21 DEMA का क्रॉस ओवर पर भी ट्रेड कैसे लेते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये जो 1 मिनट हमारा होता है ना, उसमें आप कोशिश करें 7+21 DEMA की बजाय आप 144 और 55 जो है DEMA उसके क्रॉस ओवर पर ट्रेड लिया करें। और जो सेशन स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बताया कि जो ट्रेंड्स है उसमें काम नहीं करती, बल्कि ये जो है सिर्फ रेंजिंग मार्केट में काम करती है। सेशन की जो सेटिंग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, और उसको कैसे लगाना है वो भी हम देख लेते हैं। इसको फिर वक्त के लिए हम जो है यहाँ अपने इंडिकेटर में आना है। उसके बाद